नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा पर। स्वयं प्रकाश हिंदी के साहित्यकार हैं। वे मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। कहानियों के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास और अन्य विधाओं को भी अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। वे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में साठोत्तरी पीढ़ी के बाद के जनवादी लेखन से संबद्ध रहे हैं। अपने उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए उन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश साहित्यिक लेखन के आरंभिक दौर में कविताएं लिखते थे और मंचों पर उनका सस्वर काव्य पाठ भी करते थे। स्वयं प्रकाश ने बाद में कहानी लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने 1969 में पहली कहानी लिखी। स्वयं प्रकाश के प्रिय साहित्यकारों में चेखव, राजेंद्र सिंह बेदी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त, नाजिम हिकमत एवं जैक लंडन के नाम शामिल हैं। अपने लेखन के मुख्य दौर में स्वयं प्रकाश काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत, संजीव, पंकज बिष्ट, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश जैसे कथाकारों के साथ जनवादी विचारधारा से संबद्ध रहे। आज हम इनकी कहानी नेताजी का चश्मा पर बातचीत करेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में हालदार साहब अपनी कंपनी के कार्य से हर 15 दिन में एक बार एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे की नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा रखी थी। यह प्रतिमा उस कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति वैसे तो सुंदर थी, किंतु चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य से चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया जाता था। हालदार साहब को यह तरीका पसंद आया। दूसरी बार जब वह उस कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने से पता चला कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा बदल गया है। हालदार साहब हर बार कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे, फिर चले जाते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से बार बार चश्मे बदलने का कारण पूछ लिया। पान वाले ने हालदार साहब को समझाया कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला नेताजी का चश्मा पहना जाता है। उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते हैं। यूं ही यह सिलसिला सालों साल चलता रहा और नेताजी का चश्मा बदलता रहा। अगली बार नेताजी का चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब ने उस कस्बे में रुककर पान खाने का इरादा छोड़ दिया। इस बार हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनका ध्यान नेताजी की मूर्ति की तरफ अचानक ही चला गया। नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें इस बात का संतोष था कि आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करती है। कहानी के उद्देश्य पर बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि नेताजी का चश्मा पाठ को लिखने के पीछे स्वयं प्रकाश देश प्रेम को अपने उद्देश्य में रखते हैं। देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता है। जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मे बेचने वाला है। उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता है, इसलिए वह उस मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगवा देता है।
सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को भी दुखी कर देती है। वह ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन उनकी नज़र अचानक मूर्ति पर पड़ती है जिस पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया चश्मा लगा हुआ था। यह दृश्य हालदार साहब को देशभक्ति की भावना से भर देता है। अतः इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य है कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं अपितु छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। कहानी को पढ़ते ही हम यह महसूस करते हैं कि स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी का जो उद्देश्य है वह है कि हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उसका उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए कितने महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण करें। हर भारतीय का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुंचाएं और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस प्रतिमा के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने उन नागरिकों के महत्व को भी उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, जिनके नाम से सभी अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी के कस्बे तक सीमित थी। बच्चों द्वारा नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाने वाली बात से वे ये भी बताना चाहते थे कि देशभक्ति अभी खत्म नहीं हुई है, वरन नए हाथों में हस्तांतरित हो गई है। नेताजी का चश्मा कहानी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे से संबंधित है। हमने चित्रों में नेताजी को सदैव चश्मे में ही देखा है। इस कहानी में नेताजी की संगमरमर की प्रतिमा पर चश्मा नहीं है। वह चश्मा संगमरमर का नहीं बन पाया या कलाकार भूल गया। तब एक कैप्टन ने वहाँ एक चश्मा लगा दिया। यहीं हालदार साहब को यह चश्मा आकृष्ट करता है। पूरी कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका चश्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित होना, उसमें चश्मे की अनुपस्थिति होना, कैप्टन द्वारा मूर्ति को चश्मा पहनाना, समय समय पर चश्मा बदलते रहना, कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा दिखाई देना, ये सभी घटनाएं बहुत ही मनोरंजक तरीके से पाठकों को जोड़े रखती हैं। अतः यह कहानी का जो शीर्षक है नेताजी का चश्मा, यह कथानक के अनुसार बिल्कुल उपयुक्त भी है और सार्थक भी है। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई जो प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में हालदार साहब एक प्रमुख पात्र हैं। हालदार साहब एक जिम्मेदार नागरिक हैं। वे जब भी कस्बे से गुजरते हैं तो नगर पालिका के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। हालदार साहब ने उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति देखी तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास सराहनीय था। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने ढंग से अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकता है।
बच्चों के द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी को पहनाने से वे अत्यंत भावुक हो उठते हैं और अटेंशन में खड़े होकर मूर्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करते हैं। हालदार साहब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब पान वाले ने चश्मे वाले कैप्टन के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्रकट किया तब उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन को साधारण व्यक्ति नहीं मानते। वह उसे देशभक्त मानते हैं और उसके प्रति उनकी भावना है श्रद्धा की। वह उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, साथ ही देशभक्ति का मजाक उड़ाने वालों से दुखी हो जाते हैं। वे समाज के हर वर्ग तथा सभी लोगों से सभ्य व्यवहार, प्रेम तथा सद्व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। वे स्वभाव से संवेदनशील हैं, भावुक हैं। कैप्टन के प्रति उनके मन में संवेदना का भाव था। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर उन्हें धक्का लगा था। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है। उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह देश के प्रति त्याग करने वालों के प्रति सम्मान रखता था, इसलिए नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे आहत करती थी। वह एक साधारण आदमी था जो फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति प्रकट करता था। अपाहिज होते हुए भी वह आत्मनिर्भर था, इसलिए खुद परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करता है। एक और पात्र है पानवाला। पानवाला एक काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति है, ऐसा कहानीकार ने लिखा है। उसकी काली हो चुकी दंत पंक्तियां यह बताती थी कि पान खाने का उसका पुराना शौक था। हंसोड़ होने के साथ ही वह भावुक इंसान भी था। कैप्टन के मरने के बाद वह भावुक हो उठा। उसे अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पता रहता था। उसमें देशभक्ति की भावना का अभाव था। वह कैप्टन जैसे देशभक्त का मखौल उड़ाता था। वह बहुत ही वाक्चतुर था। उसकी वाक्चतुरी का पता तब चलता है जब वह कैप्टन की फौज में न होने वाली बात बड़े ही व्यंग्य के साथ कहता है। कहानी को अगर हम छोटे छोटे बिंदुओं में देखें तो कुछ इस तरह कहानी हमारे सामने आती है। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से निकलते थे। उस कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। चूंकि बजट अधिक नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया जाता है। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। किसी ने मूर्ति को रियल का एक काला चश्मा पहना दिया था। जब हालदार साहब आए तो वे देखकर बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर का और चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उसने बताया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब तुरंत समझ गए कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह अपनी ओर से चश्मा लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतार कर दे देता होगा और मूर्ति पर फिर से नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता होगा। हालदार साहब ने पान वाले से यह भी पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है पागल। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा।
जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोल चश्मा था। वह एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में चश्मों वाला बांस लिए था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे बदलते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब पुनः कस्बे से गुजरे तो उनको मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं दिखाई दिया। कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान कहीं आगे खा लेंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। वे गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं। मूर्ति पर बच्चों द्वारा बना हुआ एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे भावुक हो जाते हैं। कहानी में प्रयुक्त हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कस्बा कहते हैं छोटे शहर को, लागत कहते हैं खर्च को, ऊहापोह कहा जाता है जैसी वह स्थिति हो, क्या करें क्या ना करें। शासनावधि का है शासन की अवधि। कमसिन का अर्थ होता है कम उम्र। सराहनीय यानी प्रशंसा के योग्य। लक्षित करना, देखना। कौतुक का अर्थ है आश्चर्य। दुर्दमनीय जिसका अर्थ है दबाना जिसको मुश्किल हो। गिराक यहाँ पर है, उसका अर्थ है ग्राहक। किधर, किधर। उधर, उधर। आहत, घायल। दरकार यानी आवश्यकता। द्रवित, अभिभूत होना। अवाक, चुप। प्रफुल्लता, खुशी। हृदयस्थली, विशेष महत्व रखने वाले स्थान को कहा जाता है।